नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की। हमने इससे पहले बात की थी जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं और कितने प्रकार के थे। वो दो प्रकार के, कनकेव और कन्वेक्स। यहाँ पर हमने लिया है कन्वेक्स, तो इसके बारे में बात करेंगे। जब रिफ्रैक्शन होगा रेयर से डेंसर मीडियम में कोई रे जाएगी। इससे पहले हमने अजम्पशन को भी पढ़ा था पहले लेक्चर के अंदर कि अजम्पशन हमें क्या लेनी है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है प्रिंसिपल एक्सिस पर जो लाई करेगा, ये भी ध्यान रखना है। एंगल जो है स्मॉल लेने हैं, यानी कि साइन आई इक्वल टू आई, साइन आर इक्वल टू आर ले सकते हैं। ये सारे अजम्पशन हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जो ले लेते हैं दो मीडियम। एक रेयर मीडियम है जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 है, और एक डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब ये कन्वेक्स किसकी साइड होगा? रेयर मीडियम की साइड। और यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमें मिलता है, ये जो है इस पार्ट का जो सेंटर है इसको हम पोल बोलते हैं, तो इसको ये पी बोल देंगे। और ये क्या होगा हमारे पास, इसको हम बोलेंगे ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट लाई करेगा वो इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर करेगा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है ओ यहाँ पर लाई करता है। अब इस ऑब्जेक्ट से कोई एक रे जाती है और सीधी जाती है पोल की तरफ, तो उसका उस रे के अंदर रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, वो सीधी निकल जाएगी क्योंकि ये बिल्कुल इसके नॉर्मल जो है स्ट्राइक कर रही है। तो ये रे जो है बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। इसी तरह से एक रे किसी एंगल पर जाती है, वो ले लेते हैं कि ये जो है मान लीजिए किसी एंगल पर चलती है और ए पर टकराती है। यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ए पॉइंट पर टकराती है, तो यहाँ से इसको रिफ्रैक्शन मिलेगा और ये रिफ्रैक्ट होकर इस तरफ चली जाएगी और ये इस पॉइंट पर मिलेगी। इस पॉइंट को मान लेते हैं आई। अब ये आई क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज है, और ये क्या बनेगी यहाँ पर? रियल इमेज बनेगी। जैसा कि हम देख सकते हैं एक रे ये आई और एक रे रिफ्लेक्ट होकर ये आई पर ये मिले और यहाँ पर हमें इमेज मिली जो कि रियल इमेज होगी। और इस तरफ ही क्यों बेंड हुई? यहाँ पर देखिए रेयर से जब डेंसर मीडियम में कोई रे जाती है, अगर हम यहाँ पर नॉर्मल ले लें तो नॉर्मल यहाँ पर ले लेते हैं एन, लिख देते हैं यहाँ पर सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। तो एक नॉर्मल हमने ले लिया क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जो है अगर हम यहाँ पर लेते हैं मिलाते हैं कोई लाइन तो वो नॉर्मल बनती है। तो ये ध्यान रखना है, पहले भी हमने पढ़ा था। तो ये नॉर्मल हमने लिया तो टुवार्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हो जाती है जब रेयर से डेंसर मीडियम में रे जाती है। तो इस तरह से ये हमें मिलती है पूरी जो यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, पूरे जो ट्रायंगल्स वगैरह मिलती हैं। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर गिरा लेते हैं यहाँ पर ओ आई के ऊपर, मान लीजिए इसको एम मान लेते हैं। और यहाँ पर कुछ एंगल ले लेते हैं, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं, इसको हम गामा मान लेते हैं। ये गामा मान लिया। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इतना क्लियर है? नॉर्मल के साथ ही एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस तरफ क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर जो ए ओ एम एंगल है यहाँ पर लिख लेते हैं। जो एंगल ए ओ एम है वो हमें कितना दिया गया है? अल्फा। इसी तरह से ए आई एम, अगर हम एंगल ए आई एम की बात करें वो कितना है हमारे पास? बीटा। उसके बाद ए सी एम, जो एंगल ए सी एम है वो किसके बराबर है? वो है हमारा गामा के बराबर। अल्फा बीटा गामा हमें तीन एंगल यहाँ पर मिल जाते हैं। अब अगर हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को देखें तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई भी ट्रायंगल है उसके जो अपोजिट एंगल है उनका सम जो है किसके बराबर होता है? जो एक्सटर्नल एंगल होता है उसके बराबर। तो यहाँ अगर हम ए आई सी इस ट्रायंगल के अंदर देखें, ट्रायंगल ए आई सी के अंदर देखें तो यहाँ पर जो आर प्लस जो बीटा है वो किसके बराबर होगा? गामा के बराबर होगा। और यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू को निकालते हैं ये क्या हो जाएगी? गामा माइनस बीटा। तो यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाती है क्योंकि हमें एंगल पुट करना है तो इसलिए हमने आर की वैल्यू निकाली स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें ए ओ सी ट्रायंगल को, तो यहाँ पर ले लेते हैं दूसरी जो ट्रायंगल है ए ओ सी। इस ट्रायंगल के अंदर देखें अल्फा प्लस गामा जो है आई के बराबर हो जाता है। आई जो है किसके बराबर आ जाता है? अल्फा प्लस गामा के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से हमें आई की वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ को इन दोनों मीडियम के लिए। स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा हमारा? μ2/μ1 होगा
और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास साइन आई बाय साइन आर। जैसा कि एजम्पशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि ये जो एंगल है काफी स्मॉल है, तो साइन आई को जो है नियरली इक्वल टू हम किसके ले सकते हैं, आई के बराबर, और आर को हम नियरली इक्वल टू किसके ले सकते हैं, साइन आर को आर के बराबर। तो यहाँ पर साइन आर है तो आर के बराबर ले सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम इसको साइन आई को आई लिख दें, साइन आर को आर लिख दें और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, म्यू वन इंटू आई मिलेगा, और यहाँ पर ये क्या मिलेगा, म्यू टू इंटू आर मिलेगा। यहाँ पर आई की वैल्यू पुट कर देते हैं अल्फा प्लस गामा, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, म्यू वन, ये आ गया हमारे पास अल्फा प्लस गामा, ये आ गया, इक्वल टू यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, म्यू टू, आर की वैल्यू को पुट कर देते हैं गामा माइनस बीटा, तो यहाँ पर आ गया गामा माइनस बीटा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस तरह की कोई आर्क ले लें इस तरह से, और यहाँ पर एंगल थीटा ले लें, ये क्या होती है हमारे पास रेडियस, ये क्या होता था एस, इस तरह से। तो यहाँ पर जो थीटा होता था वो किसके बराबर आता था, एस बाई आर के बराबर। यहाँ पर भी इसी तरह से थीटा को हम ये ले सकते हैं, या एल ले लें तो एल बाई आर के बराबर, मान लीजिए एल मान लें तो ये एल बाई आर के बराबर होता था। अगर यहाँ एंगल हम काफी स्मॉल मान रहे हैं, ये अल्फा बीटा गामा, ये जो सारे एंगल हैं, ये आई आर, ये सब स्मॉल मान रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं इस तरह का कि बहुत एंगल स्मॉल है, तो जो थीटा है वो ये एल मान लें और ये रेडियस मान लें, तो एल बाई आर होता है। ये हमने पहले पढ़ा था, ये फॉर्मूला होता है, तो यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, अब ये जो अल्फा है, अब यहाँ पर लेंथ की बात करें वो क्या है, इसमें ए ओ एम ट्रायंगल में देखें, ए एम और ये रेडियस ओ एम है, जैसे यहाँ पर रेडियस ये थी, इसी तरह से ये लेंथ हो गई ए एम और ये रेडियस हो गई ओ एम। तो अल्फा को क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, इसको हम पुट कर सकते हैं ए एम बाय ओ एम पुट कर सकते हैं, और गामा को क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो गामा है, ये गामा। अब इसके लिए जो लेंथ और रेडियस होगी वो क्या होगी, ए एम लेंथ हो गई, एम सी जो है यहाँ पर रेडियस हो गई, तो यहाँ पर आ जाएगा ए एम बाय एम सी, तो ये गामा। और इसी तरह से बीटा को हम क्या पुट कर सकते हैं, बीटा को, उसके लिए लेंथ ए एम हो गई, तो ये लेंथ ए एम हो गई, और रेडियस क्या हो गई, एम आई। तो ये जो है तीनों चीजें जो है हमें यहाँ पर पुट कर देनी है, अल्फा की जगह, गामा की जगह और बीटा की जगह। जब हम इनको पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन मिलेगी, तो ये रिलेशन हमें मिलेगी। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ ये वैल्यू पुट की है अल्फा गामा बीटा की, यहाँ अल्फा गामा और यहाँ पर ये सारी वैल्यूज को हम पुट कर लेंगे तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगी। अब यहाँ से देखें, अगर ए एम को दोनों तरफ कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा, म्यू वन, ए एम से ए एम कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी ए एम कॉमन है, यहाँ भी ए एम जो है कॉमन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या जाएगा, 1 बाय एम ओ प्लस 1 बाय एम सी, ये आ गया म्यू वन के साथ, और यहाँ पर म्यू टू के साथ ये क्या आ जाएगा, 1 बाय एम सी माइनस 1 बाय एम आई। तो यानी कि ए एम जो है चारों तरफ से, यहाँ से इन चारों में से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो एम ओ एम आई एम सी है, ये किसके बराबर हम ले सकते हैं। अगर इस रिलेशन से हम देखें, अपर्चर को अगर हम काफी स्मॉल माने, अपर्चर जो एक्सट्रीम पॉइंट्स तक का डिस्टेंस होता है, हमने देखा था पहले भी, तो हम यहाँ पर काफी स्मॉल मान रहे हैं। अगर अपर्चर स्मॉल होगा तो m जो है p के क्लोज चला जाएगा, यानी कि m की जगह हम p लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए, अपर्चर का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये जो है, इसको हम और स्मॉल ले लें, और स्मॉल ले लें, तो ये जो लाइन है इसके करीब चलती चली जाएगी, जैसे कि यहाँ पर था पहले, ये यहाँ पर था पॉइंट मान लें, तो ये अपर्चर अगर हम कम करते हैं, अगर अपर्चर कम हो जाएगा तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली इसके पास चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है आपका, अपर्चर आप कम कर देते हैं, इस तरह से आपने और कम कर दिया, पहले इतना गैप था और ये पॉइंट जो है इसके करीब चला गया, ये वाला पॉइंट बिल्कुल इसके करीब आ गया। तो वही हम कह रहे हैं कि m जो है, m की जगह हम p को लिख सकते हैं। तो अपर्चर क्योंकि काफी स्मॉल है, तो m की जगह अगर हम p को लिखेंगे तो यहाँ पर ये हमें क्या मिलेगा, म्यू वन, यहाँ पर 1 बाय पी ओ मिलेगा, यानी कि बस m की जगह हमें p को पुट कर देना है। यहाँ पर पी सी आ गया, और यहाँ पर ये क्या है, म्यू टू, यहाँ पर ये आ गया 1 बाय पी सी माइनस 1 बाय पी आई, ये आ गया। अब यहाँ पर ये पी ओ, पी सी और पी आई ये क्या है, चलिए इनकी वैल्यूज को देख लेते हैं। यानी कि पोल से डिस्टेंसेस हैं ये। अब पोल से डिस्टेंसेस हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो है ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है, तो ये u हो जाएगा।
और पोल से ही अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस देखें, ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से ही अगर हम इमेज तक का डिस्टेंस देखें, ये क्या होता है, v, इसको v से डिनोट करते हैं। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं पोल से तो ये पॉजिटिव होंगे, r और v ये तो पॉजिटिव होंगे, यानी कि pc और pi ये तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन po जो है ये नेगेटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनकी वैल्यू को। यहाँ पर जो PC है, PC किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के, यानी कि प्लस के। PI जो इमेज तक का डिस्टेंस है V, और जो PO तक का डिस्टेंस है वो हो जाएगा माइनस का U। यहाँ पर इन चीज़ों को पुट कर देना है, इन तीनों चीज़ों को। तो ये क्या आ जाएगा, μ1, यहाँ पर PO की जगह क्या आएगा, माइनस का U, तो यहाँ पर हम माइनस का U ले लेंगे, प्लस PC की जगह आ जाएगा R, तो यहाँ पर आ गया 1/r, इक्वल टू यहाँ पर ये μ2 आ गया। PC की जगह हमें क्या लिखना है, R, माइनस ये जो ये PI है यहाँ पर V आ जाएगा 1/v। तो ये रिलेशन हमें मिली। अब यहाँ पर हम μ1 को जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा, μ1 बाय माइनस का U आएगा, यही आएगा। और यहाँ पर μ2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर इसके μ2/r और माइनस μ2/v आएगा, जिसको हम उस तरफ ले लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, μ2/v आ जाएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमने u और v को एक तरफ ले लेना है। μ1 जो है माइनस u आ गया, प्लस यहाँ से μ2, v ये माइनस का था उस तरफ जाके प्लस का हो गया। और इसी तरह से ये 1/r जो है, यानी कि μ2/r है, तो यहाँ पर μ2 ये पहले ही था, ये μ1 उस तरफ चला जाएगा और ये डिवाइड में r, यानी कि यहाँ भी μ1/r था, यहाँ μ2/r था, तो μ1/r को आप उस तरफ ले गए तो ये हमें रिलेशन मिल जाती है। तो ये जो है हमें रिलेशन मिलती है किसके लिए, जो रिफ्रैक्शन होती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए। और इमेज कौन सी यहाँ पर हमें मिलती है, रियल इमेज मिलती है। वर्चुअल इमेज के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।